स्वागत है आप सभी लोगों का माय अकेडमी में। आज हम जो है परसेंटेज की दूसरी वीडियो के साथ आए हैं। परसेंटेज का जो नेक्स्ट लेवल है, कल जो है कॉमन कॉन्सेप्ट जो थे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, और परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज का हम जो है नॉर्मल मैथ की भाषा में क्या समझते हैं और कॉमन लाइफ में उसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आइए अब अपने जो है इन प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है हमारे कंपटीशन के लिए किस तरह के प्रश्न बनेंगे। जैसे ये है क्वेश्चन, यहाँ से आपका बनना शुरू होता है। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। ग्रुप सी लेवल का आपका एग्ज़ाम है, तो ग्रुप सी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही आपको जो है क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जा रहा है। ठीक, तो एक्स का 180% दिया है, यक्स का 180% डिवीजन 2 इक्वल टू 504 है, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, इसको आप कॉमनली जब आपको लगाना है तो x का की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180% को 180/100 कर लीजिए। डिवीजन जो 2 है उसको मल्टीप्लिकेशन में 1/2 कर लीजिए। डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में बदलता है तो चीज़ें जो है अपान में आ जाती हैं। अगर यानी 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, इक्वल टू 504। तो कह रहा है x निकालना है, यानी x निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें ऊपर लेते जाइए। 504 इंटू 2 इंटू 100/180, ठीक ना। तो आप इसको चाहें तो इससे काट सकते हैं, 2 से इसको काटें, फिर 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 56 टाइम में कट गया, और ये 56 और यहाँ 10, 560। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 560। तो ये अगर आपकी प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट यहीं से आप जो है सीधे यहीं से जो है काटना शुरू करेंगे। आप यहीं x निकाल लेंगे डायरेक्ट। 504 इंटू 100 इंटू 2/180, ये हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक, और जो चीज़ यहाँ डिवीजन में है वो यहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो 507 4 के साथ 2 यहाँ भाग दे रहा था, इधर आके गुणा दे करेगा। और यहाँ 180% वाला जो 100 होता है वो जो नीचे डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन करते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि आप ये नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करने लगें, मल्टीप्लाई मत करिए, उस समय आपको ज़्यादा लेगा। यहीं से काटते आप चले जाइए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 9 बार में इसको काट दीजिए, 9 से इसको काट दीजिए, 56 टाइम्स में कट जाएगा, और 56 और 10 मिलके 560 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में यक्स का x%, यानी x है, का मतलब इंटू होता है, और परसेंट, जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, इक्वल टू 49। ठीक, यानी कि x इंटू एक्स इक्वल टू 49, x इंटू एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर आ जाएगा, 49 इंटू 100 हो गया। ठीक, यह x इंटू एक्स मैथ की लैंग्वेज में जब सेम टू सेम मल्टीप्लाई होता है तो x इंटू एक्स पावर में चला जाएगा, यानी उसकी घात बन जाता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, x की पावर 2, और यही अगर जुड़ता तो 2x होता। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, गलती होती है जब आप मैथ नहीं पढ़ते हैं तो ऐसी गलतियां करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर स्क्वायर है और इधर 49 और 100 है, रूट निकलेगा। इधर आके जब 2 इधर से हटता है तो इधर करनी लग जाती है, रूट लग जाता है। अब 49 जो होता है 7 गुणे 7 और 100, यानी 10 गुणे 10। जब यहाँ 2 घात होती है तो 2 का पेयर बनता है। तो इस करनी को हटाने के लिए एक एक 2 पेयर में से एक को हम बाहर करते हैं। 7 यहाँ और यहाँ 10 बाहर निकल के 70 इसका आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू आपकी 70 आ गई। समझ में आया? तो ये ऐसे करना है, यानी कि
एक्स का x% दिया था, तो का मतलब इंटू हो गया, और परसेंट मतलब कि इसके नीचे 100 आ गया, 100 इधर आके अगले लाइन में मल्टीप्लाई कर गया, और उसके बाद हम रूट का प्रोसेस जो होता है करनी का, वो प्रोसेस है। करनी के प्रोसेस में हमें पेयरिंग चाहिए कि 49 7 का 2 बार गुणा करने पे मिलता है, और 10 का 2 बार गुणा करने पे 100 मिलता है। 7 का एक पेयर यहाँ से निकल गया, पेयर में से एक निकल गया, और इसके पेयर में से एक निकल गया। तो यही दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भी दोनों गुणा कर रहे हैं, तो बाहर भी गुणा करके सब पे आने पे हम क्या देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि 2.5 लाख रुपए 20 लाख का कितने प्रतिशत है। अब यहीं से आपका जो है टेबल का क्वेश्चन जो है, और जो ग्राफ के क्वेश्चन है, ठीक, बार ग्राफ, पाई ग्राफ जो भी है, उनके क्वेश्चन जो है आपके परसेंट से यहाँ से आपके मैच करने शुरू होंगे। जैसे लिखा है 2.5 लाख रुपए 20 लाख का कितने प्रतिशत है। अब यहाँ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं कि जब कोई चीज़ पूछता है कि यह इसका कितने प्रतिशत है, जैसे हम कहें कि आपके पास 10 रुपये हैं, मेरे पास 2 रुपये हैं, ठीक, तो 2 रुपये 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं कि हम 10 के कितने भाग कर सकते हैं, 2 2 के, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, 1 2 3 4 5 भाग, 5 भाग ना, यानी कि 2, अगर 10 रुपये 100% हो तो इसके 5 भाग होंगे, सही ना। उसमें से एक भाग यानी कि जो 20% भाग है उसी को 2 रुपये कह रहे हैं, ठीक। सामान्य भाषा, बिना कैलकुलेशन का, सामान्य समझ की बात है कि 10 रुपये 2 रुपये के 5 भाग में बटेंगे तो 20% बनता है, ठीक, परसेंटेज के हिसाब से देखें। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो ऐसे समझिए कि ये 10 रुपये हैं, अगर हम इसको कहें 4 भागों में बांट दीजिए तो क्या करेंगे, इसमें आप 2.5 है ना, ये 10 रुपये के 4 भाग हैं, और 10 रुपये को हम मानते कितना है, 100%। तो 10 के जैसे 4 भाग हैं, उसी तरह परसेंट के भी तो 4 भाग होते हैं, या 25% हो गया, या 25% हो गया, ये 25% हो गया, और ये 25% हो गया। इक्वल शेयरिंग सबके बीच में करें तो 25% जो है, एक एक जो है पार्ट 25% पे हो गया। अब सेम वही जो है यहाँ पे जैसे शेयरिंग की जा रही है, अच्छा मैथ में कैसे निकालेंगे कि 10 रुपये का कितने परसेंट 2 रुपये है, यहाँ पे क्वेश्चन छोटा सा बन रहा है। तो चूंकि जब हम जिससे परसेंटेज निकालना होगा, बड़े भाग से जब किसी छोटे भाग का परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा बड़े भाग से जो है हम नीचे डिनोमिनेटर में उसके भाग देते हैं, यानी यहाँ छोटा भाग क्या है 2 रुपये, बड़ा भाग क्या है 10 रुपये, परसेंटेज निकालना है। तो यह चूंकि क्या हो गया, यह भिन्न का रूप हो गया, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 2 1/5 गुणे 100 20%, ठीक, समझ में आया। यानी कि यहाँ पे जैसे बात करें 2.5 लाख रुपए 20 लाख का जिसका का पूछ रहा है उसी से आप भाग दे देंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 रुपये जो है 10 रुपये का, ठीक, यहाँ 20 लाख का, तो क्या होगा, सिंपली 20 लाख नीचे आ जाएगा, 2.5 लाख का निकालना है, ये हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हमको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 20 पाँचे 100 हो गया, 25 पाँचे 125 होता है, और एक अंक पे दशमलव लगा है, एक अंक पे लगा देंगे, 12.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन, अब यही चीज़ आपको ग्राफ और टेबल में मिलेगी, जहाँ पे किसी एक पार्ट का अगर देखें कैसे जो है ग्राफ और उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको ग्राफ कैसे जो है ये बना के एक जो है चार्ट दे दिया, पाई चार्ट आपका,
यहाँ पे A B C D E F कह देगा कि इनके जो है अलग अलग शेयर हैं। मान लीजिए इसका 5% है, इसका 20% है, 30% है, 15% है, ठीक, और इसका 10% है। तो कितना हो गया देखिए, 15 और 30 45, 45 और 20 65% हो गया। 65 5 70 10 80 और 20% बच गया, इसको 20% दे देते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि A B C D E F, ठीक, 1 2 3 4 5 6 लोगों में 6,000 रुपया बटा हुआ है। ठीक, और कह रहा है कि A B का कितने प्रतिशत होगा, ऐसे ही प्रश्न आएगा। A जो है B का कितने प्रतिशत होगा, तो B के आगे का लगा है, यानी B वाला नीचे हो जाएगा, B का नीचे हो जाएगा, A का निकालना है और गुणे 100। लेकिन पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक, A का 6,000 का 10% निकालेंगे तो A का भाग आएगा 6,000 का 10%, 0000 पड़ गया 600 रुपये, यानी A के हिस्से में कितना आया था, 600 रुपये आया था। ठीक, इसी तरह B का हम निकालें अगर, तो B का मतलब 5% होना चाहिए, तो 6,000 का 5%, फिर यहाँ पे 2 0 कट गया, 5 का 30, 300। अब यही वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, क्योंकि B का पूछा है तो B का यानी कि यहाँ पे 300 रुपये रख देंगे, वहाँ पे 600 गुणे 100, 300 दोनों, यानी कि 200%। देखने में भी दिख रहा है कि यह 300 है, यह 600 है, 300 का दूना होता है, यह 100% है, तो इसका दूना 200% हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे आपको जो है कैसे परसेंटेज जो है आपके ग्राफ वाले जो है सेक्शन में कैसे काम देगा। देखिए ऐसे ही सिंपल सा है, कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। बस याद रखना है कि जिसका पूछेगा कि x का पूछ रहा है तो x वाली वैल्यू नीचे रहेगी। ठीक, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ दिया गया है, बाकी डिटेल में हम आपको समझाएंगे। बस एक कंपेयर करके आपको समझा रहे थे कि कैसे जो है परसेंटेज आपको आगे काम आने वाला है। अब यहाँ देखें, लिखा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है। जब किसी संख्या बोले तो तुरंत उसको x मान लीजिए। x का मतलब गुणा, जैसे प्रश्न बोलता है उसी का करना है। x का यक्स हो गया का, तो यहीं लिख सकते हैं यक्स का 4/5 भाग 64 है, तो इसको 64 कर दीजिए। इक्वेशन जैसे ही आपका बना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब का मतलब गुणा है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है बार बार लिखना नहीं है, सीधे इक्वल लगाइए, नीचे का ऊपर ले जाइए, 5 गुणे 64/4 नीचे आ जाएगा, 4 से 16 बार में 16 5 80। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब आगे प्रश्न ये क्या कह रहा है कि इस संख्या का 50% क्या होगा। 50% मतलब क्या होता है, किसी संख्या का 50% मतलब उसका आधा। तो बिना कैलकुलेट किए आप इसका आधा बता सकते हैं। यक्स का आधा यानी कि 40। नहीं, स्टेप वाइज अगर चले तो आप क्या करेंगे, 80 गुणे 50% करेंगे, तो 50 गुना 100 होता है, 2 से फिर ये कट के 40 ही आने वाला है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। परसेंटेज का नॉर्मल सा अगर कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आप बनाते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए जो है बेनिफिशियल होगा। कॉमन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर कहीं 25% लिखा है उसका मतलब होता है 25/100, ये तो आप जानते हैं परसेंटेज से। लेकिन इसको हल करें, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी कि जहाँ 25% लिखा है वहाँ 1/4 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, 50% मतलब उस चीज़ का आधा, मतलब कि 50/100 यानी 1/2
आप जहाँ 50% लिखा है वहाँ उसको 1/2 लिख दीजिए, ठीक। वो आपका इक्वेशन जो है आपके लिए जो है ईजी हो जाएगा। अगर कहीं 75% लिखा है तो 75/100, यानी कि 25 या 75, 25 चौक को 100, 3/4, 3/4 भाग किसी का, वो 75% कहलाता है। 100% हो गया तो पूरा हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप जो है नॉर्मल किसी चीज़ को कॉमन चीज़ में कन्वर्ट करना आपको आ रहा है तो कैलकुलेशन आपका ईजी होता चला जाएगा। और यही जो है आपको शॉर्ट ट्रिक जो है आपको याद करने के लिए कोचिंग संस्था बताती है कि 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक। 50% आए तो 1/2 कर लीजिए, 75% आए 3/4 कर लीजिए। तो जब आप प्रैक्टिस करके रखते हैं तो वो इक्वेशन जो हमको जो है परसेंटेज में काट के करने में जो हमारा 10 से 15 सेकंड जाया करता है, वो हमें 15 सेकंड 20 सेकंड वो बचा देता है हमारा जो है याद करने की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से। और वो 15 से 20 सेकंड वही आपके लिए जो है कंपटीशन में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप 15 सेकंड अगर 4 क्वेश्चन पे बचाया तो 1 मिनट, 15 चौको 60, यानी कि आपने 1 मिनट को बचा लिया। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, परसेंट को आपने कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू 180। अब इसको देखिए, इसको हल करने के कई तरीके हैं। इसको जल्दी हल करना है, 6 से ऊपर यहाँ काट दीजिए और x इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे 3000 रुपये आ जाएगा, ठीक। रुपए या जो भी जिसमें रहा हो। यक्स का 6% जो है 180 है, तो यक्स क्या है? एक्स का 6% यानी 6/100 इक्वल टू 180। चाहे और क्या है दूसरा तरीका कि हम 180 इधर है, 100 को इधर ले आएँ, उसके बाद 6 को नीचे लेके आएँ, उसके बाद डिवाइड करें। 6 3 18, 1 0 यहाँ है और इसका ये x की वैल्यू हो गई। तो इस तरह हम चाहें तो आसानी से जो है अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। जो का वाले प्रश्न होते हैं, का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और का वाले प्रश्नों में जब भी हम हल कर रहे हों तो अगर दिया है प्रश्न कि जैसे मान लीजिए दिया है कि x का 90% का 75% इक्वल टू 500 दिया है, तो x पूछ रहा है आपसे। इस तरह के क्वेश्चन में आप का 90/100 का फिर इंटू 75/100 इक्वल टू 500। अब इसमें x निकालना है तो इसको सब जो है नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो भी है ऊपर इधर चला जाएगा और ये दोनों जो ऊपर वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है कि इसको करें। दूसरा तरीका क्या है कि अब इसी को हमें ऐसे कन्वर्ट करें, x का 90% का मतलब होता है कि 90/100, 75% पीछे बताए थे, इसका मतलब 3/4 होता है। अब इसको यहीं छोटा कर लें, कैंसिल हो गया। अब ये चीज़ सिंपल है और ज़्यादा सिंपल हो गई। 10 और 4 यानी कि 10 और 4/9 इंटू 3 हो गया, ठीक। अब हमने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था, ये कैंसिल होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हल करने का तरीका क्या है वो ऐसे ही है। एक तो यहाँ पे है, आप कभी इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे एक बड़ी जो है क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको छोटा करना है, बड़ा नहीं करना है। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में रहेगा अलग अलग, तो बाद में आपको इसको जो है डिवाइड करने में आसानी होगी और आपके आंसर आसानी से आ जाएंगे।